हूँ संगीता और आज मैं करने वाली हूँ गेट टू नो मी टैग वीडियो। मेरा चैनल काफ़ी पुराना है और मैंने कभी भी पर्सनल रिलेटेड कोई भी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया और मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी गेट टू नो मी टैग वीडियो करूँगी, बट मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा है ताकि वो अपने व्यूअर्स से अच्छा रिलेशन बना पाए, इसीलिए वो ये गेट टू नो मी टैग वीडियोस करते हैं। और मेरे जो मोस्टली व्यूड या मोस्टली कमेंटेड वीडियोस होते हैं वो मेरे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस ही होते हैं। सो पीपल थैंक मी फॉर मेकिंग दोज वीडियोस, सम पीपल आस्क मी फॉर नोट्स एंड ऐसे भी कमेंट्स आते हैं। एक दो ऐसे कमेंट्स आए थे वेरी रिसेंटली जहाँ पे मुझसे पूछा गया था कि आप ब्यूटिशियन हो या आप टीचर हो या आप क्या हो। सो आई थिंक जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके मन में ये सवाल आना इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि एक तरफ से मैं एजुकेशनल वीडियोस भी डालती हूँ, दूसरी तरफ से मैं अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स को रिव्यू भी करती हूँ। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ये कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। सो आई एम अ टीचर, लेकिन मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है एंड व्हेन कंपनीज कम टू मी दे मेल मी एंड दे आस्क मी इफ़ आई कैन रिव्यू सम प्रोडक्ट्स फॉर देम। और मुझे अगर अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट, मुझे लगता है कि हाँ लोग ये प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देख सकती हूँ एंड आई कैन रिव्यू इट फॉर माई व्यूअर्स, तभी मैं करती हूँ। बट बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टैग वीडियो। तो मैं ऑनलाइन में गई हूँ तो मुझे एक वेबसाइट पे गेट टू नो मी टैग के क्वेश्चंस मिल गए हैं। सो आई एम गोइंग टू आंसर इट वन बाय वन। The first question is, where did you grow up, where do you currently live and what is your origin? So I am born and brought up in Kolkata, West Bengal, and I live in West Bengal, Kolkata, and by origin I am a Bengali. Like there are two types of Bengali, एक होता है East Bengali और एक होता है West Bengali। जो लोग वेस्ट बंगाल में जिनका ओरिजिन होता है तो वही होते हैं वेस्ट बंगाली जो कि इंडिया में है। जो ईस्ट बंगाली का ओरिजिन होता है दैट इज़ बांग्लादेश। सो आई एम एन ईस्ट बंगाली, सो माई ओरिजिन इज़ बांग्लादेश बट आई एम एन इंडियन सिटीजन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टॉल आर यू? आई एम ऑलमोस्ट 5 feet, just tiny bit less. Dogs or cats? Definitely dogs. I love dogs. I love cats as well. लेकिन अगर ऑप्शन है तो डॉग्स ही होगा। फनीस्ट मोमेंट थ्रू आउट स्कूल? फनीस्ट मोमेंट तो कुछ याद नहीं आ रहा फिलहाल। लेट्स कीप दिस क्वेश्चन, मे बी मैं थोड़ा सा सोच के अगर मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी इसका, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आ गए। maybe I'll think about one and then share it in the next video. फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है। So are you in or have you gone to college? Okay. Yes, I have gone to college. मैंने यूनिवर्सिटी भी गई हुई हूँ, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट ही कंप्लीट कर दिया है कुछ साल पहले ही। What is your favorite drink? Favorite drink? I like soft drink. उसमें से आई लाइक लस्सी मोर देन सॉफ्ट ड्रिंक, तो इट वुड बी डेफिनेटली लस्सी। व्हाट इज़ योर स्पिरिट एनिमल एंड व्हाई? माई स्पिरिट एनिमल वुड बी स्क्विरल, या बिकॉज मुझे स्क्विरल्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर कभी भी कोई मुझसे पूछता है कि अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगी, माई फर्स्ट आंसर वुड बी कि मैं स्क्विरल बनना चाहूँगी। मैं इंसान तो बिल्कुल नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि मुझे स्क्विरल बहुत पसंद है। मतलब जब भी मेरे घर के पास ही, मतलब मेरे विंडो के पास ही एक फिग ट्री हुआ करता था जो कि रिसेंटली कट कर दिया गया है, उस पर स्क्विरल रहते थे और हर दिन सुबह उठ के मैं स्क्विरल को वॉच करती थी एंड आई यूज्ड टू लव हाउ दे ईट एंड हाउ दे रन हियर एंड देयर। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्क्विरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर वेयरिंग परफ्यूम, व्हाट सेंट इट इज़? ओके, आई एम वेयरिंग द ब्यूटिफुल रोज़ परफ्यूम बाय बॉडी क्यूपिड। ये मैं आजकल हर रोज़ ऑलमोस्ट सेम परफ्यूम ही यूज़ कर रही हूँ और जब मैं घर से बाहर जाती हूँ आई स्किप यूजिंग अ परफ्यूम, क्योंकि अगर मेरे आसपास के किसी को भी एलर्जी होता है परफ्यूम से, अगर वो छींक देता है, ओ माय गॉड पता नहीं क्या हो जाएगा। सो अगर आप वीडियो देख रहे हैं आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको परफ्यूम यूज़ करने का है तो घर में कीजिए, वो भी बेहतर है, बाहर मत यूज़ कीजिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। सो लेट मी शो यू द बॉटल, क्योंकि ये यहीं पे है। सो दिस इज़ हाउ द परफ्यूम बॉटल लुक्स लाइक, और ये बाहर का पैकेजिंग है जो कि बहुत ही फैंसी है एंड आई जस्ट लव हाउ इट स्मेल्स।
मतलब फ्रेश रोजेस का स्मेल है एंड आई रियली लव यूजिंग इट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे एट होम ओनली। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है टी और कॉफ़ी। आई लव टी मोर देन कॉफ़ी। व्हाट आर योर लाइफ गोल्स? ज़्यादा कुछ गोल नहीं है मेरी लाइफ में, बट व्हाट आई वांट टू डू इज़ जस्ट बी हैप्पी, जस्ट फील सिक्योर्ड, दैट्स इट। मतलब पता नहीं इनफैक्ट फिलहाल तो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट स्पोर्ट्स डू यू प्ले और हैव यू प्लेड? जब मैं 6 साल की थी उस टाइम पे मैंने स्विमिंग का क्लब ज्वाइन कर लिया था, ट्रेनिंग ले लिया था, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था और 8 साल तक मेरा ट्रेनिंग चलता रहा। मतलब 4 साल कंप्लीट होने के बाद मैं स्विमर बन गई थी। सो इन केस यू डोंट नो, जब आप स्विमिंग ज्वाइन करते हो तो पहला साल आपका होता है नोविस, एज ए नोविस यू ज्वाइन। उसके बाद यू बिकम सेमी एडवांस, ऑफ कोर्स यू नीड टू पास द टेस्ट। उसके बाद होता है एडवांस का स्टेज एंड देन फाइनली यू बिकम अ स्विमर। तो 4 साल के अंदर ही अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है आपकी, यू बिकम अ प्रॉपर स्विमर। कम से कम जब मैं करती थी उस टाइम पे यही रूल था एंड आई डिड बिकम अ स्विमर विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years। एंड उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू किया बिकॉज मुझे स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद था और मुझे क्लब में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं तब पार्टिसिपेट करती थी, मुझे प्राइजेस भी मिलते थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब मुझे प्राइज़ मिलता था उस टाइम पे। एंड मुझे फाइनली मौका भी मिला था जो बंगाल का कॉम्पिटिशन है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए एंड आई स्टार्टेड अ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दैट। हमारे क्लब में ऑलमोस्ट आई थिंक 7 या 8 पीपल को चूज़ किया गया था उसके लिए एंड वी यूज्ड टू गेट स्पेशल ट्रेनिंग फ्रॉम वन सर। तो हम लोग का जो होता था हर रोज़ ऑलमोस्ट 3 घंटे तक का एक सेशन चलता था, ट्रेनिंग सेशन होता था जहाँ पे पूरे क्लब जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती थी, क्लब का प्रेमिसेस बहुत ही बड़ा था। 1 घंटे के लिए हम लोगों को कहा जाता था दैट यू नीड टू रन अक्रॉस द प्रेमिसेस, मतलब पूरा राउंड लगाना पड़ता था। आई थिंक 20 से 30 राउंड्स लगाना पड़ता था, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 घंटा लगता था उसमें, तो वो करना पड़ता था। उसके बाद जो पीटी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग होती थी आधा घंटा के लिए, फिर 1 से 1.5 घंटा के लिए स्विमिंग की ट्रेनिंग होती थी। सो इट वॉज रियली लॉन्ग प्रोसेस और मैंने वो ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया था। फिर मैंने एक दूसरा क्लब भी ज्वाइन किया था ताकि जिस क्लब में मैं ट्रेनिंग ले रही थी वहाँ का जो लेक है वो तो बड़ा था ही, बट लाइक आई वांटेड टू जॉइन अनदर क्लब कि वहाँ का जो नया क्लब जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था वहाँ का लेक और भी ज़्यादा गहरा था, डीप था और भी ज़्यादा बड़ा था। सो आई वांटेड टू प्रैक्टिस देयर बट फाइनली मैं नहीं जा पाई। मेरा जो ट्रेनिंग था वो बीच में रुक गया बिकॉज मेरे घर में बहुत ही बैड सिचुएशन, इट वाज लाइक वेरी सैड टाइम कि मुझे स्विमिंग हमेशा के लिए उस टाइम पे छोड़ना पड़ा। आज भी मुझे लगता है कि काश मैं वापस स्विमिंग ज्वाइन कर पाती तो अच्छा होता, बट विथ टाइम क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ही लाइक आई वॉज अ वेरी टाइनी एंड वेरी लैंकी किड और आज के दिन में अगर कोई भी मुझे देखेगा और मेरे बचपन के फोटोज देगा, कोई भी नहीं कह सकता कि दैट इज़ मी। आई चेंज सो मच एंड बिकॉज आई लेफ्ट स्विमिंग मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था। So I really love swimming as a sports. Have you read any books that changed your life? Yeah, I think Arms and the Man is that one book जो मेरा पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज कर दिया था। I really loved reading the character of Raina and Lakshmi। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब पहले मुझे रोमांटिक नॉवेल्स बिल्कुल पसंद ही नहीं आते थे, लेकिन आफ्टर रीडिंग दैट बुक मुझे रोमांटिक नॉवेल्स काफ़ी अच्छे लगने लगे थे। सो आई वुड से कि या दैट इज़ वन बुक दैट आई रियली लव्ड एंड मेरा पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स रोमांटिक नॉवेल दैट चेंज। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी? माई फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट मूवी आई थिंक इज़ हम तुम। इट इज़ हम तुम। सो इट मतलब तब मैं शायद बहुत ही छोटी थी। आई वॉज डेफिनेटली इन स्कूल, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ कोर्स जब वो फिल्म रिलीज़ हुआ था, बट आज तक जितनी बार मैं वो फिल्म देखती हूँ मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगती है। वो स्पेसिफिकली जैसे मैंने कहा कि मुझे कॉमेडी ज़्यादा पसंद आता है लेकिन रोमांटिक मूवीज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, बट जब मैं हम तुम देखती हूँ तो मुझे लगता है लाइक पैटर्न ऑफ द स्टोरी में सैफ अली खान या रानी
मुजफ्फर जी की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग है ना मूवी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे दो इंसान कैसे मैच्योर होते हैं, उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है एंड फाइनली दे गेट मैरिड। मतलब शुरुआत में देखा जाए तो दोनों का एक दूसरे का कैरेक्टर इतना ज़्यादा अपोजिट है एंड फाइनली दे गेट मैरिड टू दैट पर्सन जो जिन्हें वो सोच ही नहीं सकते थे कि दे कैन एवर गेट मैरिड टू। सो आई थिंक दैट इज़ वन मूवी जो मैं बार बार देखना पसंद करती हूँ और मुझे इसका स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हु आर योर फेवरेट यूट्यूबर्स? Favorite YouTubers, I started watching YouTube in the year 2013 I guess, and the first YouTuber that I watched multiple videos was Bethany Mota. उसके बाद I started watching Mimi Icon, and yeah, these are like two of my most favorite. अगर Indian YouTubers में कहूँ तो I think it will be Shreya Jain, and there are multiple YouTubers. I really like Sejal Kumar also. So there are like many YouTubers, तो particularly मैं select करके favorite नहीं कह सकती, but the first two YouTubers who are my favorites, जिन्हें मैंने initially देखना start किया था, जिन्हें देखकर मुझे I felt inspired कि मुझे भी चैनल शुरू करना चाहिए, that was Bethany Mota and Mimi Icon. Okay, so then the next question is, do you speak any languages and how well? Okay, I speak in English. मुझे इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना आता है because I've studied in English. मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है। एंड फिर आता है बंगाली विच इज़ माई मदर टंग। मुझे पढ़ना, लिखना, बोलना सब आता है। देन इज़ हिंदी। हिंदी में मैं अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हूँ। मुझे लिखना नहीं आता, मतलब नहीं आता था, अभी नहीं आता है, मैं भूल गई हूँ। आफ्टर कमिंग टू कॉलेज मैंने इंग्लिश छोड़ के और कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। सो हिंदी में मैं फ़िलहाल लिख नहीं सकती हूँ, मैं पढ़ लूँगी, बट बोलना आई कैन स्पीक वेरी वेल, क्योंकि स्कूल में तो वैसे मेरा बंगाली ही था। सो हिंदी ऑलमोस्ट आई पिक्ड अप बिकॉज ऑफ माई स्कूल, बिकॉज आई वॉज इन अ सिख स्कूल। मतलब mostly like there was 10% Bengali and 90% other people like Punjabis, Gujarati, Rajasthani, South Indian, Muslims, and like पूरा भारत ही था हमारा स्कूल पूरा। It was like a mixture of different cultures. तो इसलिए जब मेरा जो सिख स्कूल था, इसके वजह से ही I picked up some Punjabi and I picked up हिंदी really well, क्योंकि ज़्यादा लोग हिंदी बोलते थे, पंजाबी कम बोलते थे, बट बिकॉज इट वॉज अ सिख स्कूल तो थोड़ा बहुत पंजाबी बोलना भी आता था उस टाइम पे। एंड मैंने जर्मन का लेसन लेना शुरू किया था एंड आई केम सेकेंड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था। जब मैंने क्लास छोड़ा था, मैम ने मुझे कांटेक्ट करके बार बार मुझसे कहा बट प्लीज़ ज्वाइन बैक, क्योंकि जो फर्स्ट आई थे आई केम सेकेंड, जो फर्स्ट आई थी तो उन्होंने क्लास छोड़ दिया था एंड शी वेंट फॉर अनदर लैंग्वेज, बट दैट टाइम आई डिडंट फील लाइक गोइंग बैक। सो और मुझे मेरा काम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, मेरा पढ़ाई भी ज़्यादा प्यारा था, इसलिए आई लेफ्ट जर्मन। और फिलहाल मुझे जर्मन लिखना, बोलना, पढ़ना मैं सब भूल गई हूँ। ओके, डिस्क्राइब योर फैशन सेंस। वेरी कैजुअल, मतलब मैं कुछ भी पहन के घर से बाहर जा सकती हूँ। ऑफकोर्स मतलब नॉट द होम क्लोथ्स, बट आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक कि मुझे यही कपड़े पहने, वो वाले नहीं पहनने हैं। मुझे मेकअप करना है फिर बाहर जाना है, मतलब मोस्टली मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ। ओके, व्हाट इज़ योर गो टू हेयर स्टाइल? आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर हेयर स्टाइल, मतलब कुछ भी जस्ट राइट नाउ मैंने अच्छी तरह से अपने बालों को कोम भी नहीं मैं कर पाई, बिकॉज इट्स वेरी फ्रिजी टुडे। आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट बिकम वेरी अनमैनेजेबल। ओके, सो हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? 0. Okay, the next question is who is your celebrity crush? Okay, so मेरा celebrity crush है या था कह सकते हैं लिटरली, हाँ, वरुण सोपी, जिनसे मैं मिली भी थी एक बार थैंक्स टू द टेलीग्राफ T2 न्यूज़पेपर। उनके वजह से ही मैं उनसे मिल पाई एंड ही इज़ सच अ हम्बल पर्सन, सच अ स्वीट पर्सन। उनसे मिल के मुझे लगा कि ही इज़ लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर फॉर विच आई लाइक हिम। मतलब
there was this show called इस प्यार को क्या नाम दूँ, which I just loved watching and re-watching because of him. उनका acting इतना अच्छा था, but the character because of which I loved him was a very rude character, whereas in real life वो इतनी sweet है, इतने humble है. तो it's like one of my dreams that came true because I met him, I interviewed him, I had lunch with him. I got this chance because of the newspaper, and also उनके साथ photos खिंचवाए. I think if I get a photo of course social media पे होगा, मेरे फ़ोन पे शायद नहीं मिले. I'll put up a picture right here. You can see your most memorable childhood memory. Okay, so most memorable, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही स्विमिंग की बात कर रही थी, सो लेट मी शेयर अ मेमोरी रिगार्डिंग दैट. तो जब मैंने व्हेन आई वाज 6 आई जॉइंड स्विमिंग क्लासेस, मतलब ट्रेनिंग. तो उसके 1 साल बाद ही जब वहाँ पे क्लब में स्पेसिफिकली अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे. 25 मीटर, कभी 50 मीटर, 100 मीटर ऐसे होते रहते थे. सो पहली बार जब मैंने 7 इयर्स की थी तो आई जॉइंड, लाइक मैंने नाम रजिस्टर करवाया था फॉर 25 मीटर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है. 25 मीटर्स इज लाइक जस्ट नेक्स्ट टू नथिंग, बट आई वॉज दैट टाइम मेरे लिए वो काफ़ी टफ था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत, मेरा हाइट कम है, ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा लैंकी थी. मतलब आज कोई मुझे देखता है तो आई एम विजिबल एटलीस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट गेन. अगर मैं बचपन से जैसी थी वैसी ही रहती तो मुझे नोटिस करना भी शायद मुश्किल रहता. सो जब मैं 7 इयर्स की थी, फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ कॉम्पिटिशन एंड एक रो में देयर वर लाइक 3 पीपल एट वन टाइम. तो 3 रो था 25 मीटर्स का. एंड जो मेरे साथ जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे, दोनों ही मुझसे बड़े थे, साइज में, उम्र में, हाइट में, मतलब इन एवरी एस्पेक्ट. और वो मेरा पहला कंपटीशन था. तो आई वॉज जस्ट श्योर कि मैं नहीं जीतने वाली हूँ. फॉर एनी केस मैंने सोचा कि यार कम से कम मैंने पार्टिसिपेट किया, यही बड़ी बात है. एंड उसके बाद कंपटीशन शुरू हुआ. एंड मुझे आज भी याद है, मतलब मैं तब 7 इयर्स की थी और आज भी मुझे याद है, मैं स्विमिंग कर रही थी और जब मैं मतलब 25 मीटर्स पे थोड़ा सा जाके, इट वॉज अ फ्री स्टाइल. तो मैंने जब सर उठा के देखा तो जो बाकी 2 कंपिटिटर्स थे वो दोनों ही मुझसे थोड़ा सा आगे थे. मैंने बस एक बार सर उठाकर देखा था. एंड देन आई स्टार्टेड स्विमिंग सो फास्ट. मैंने एकदम एंड लाइन पे जाकर ही, मतलब उनके दूसरे साइड में जाकर ही मैंने ख़त्म किया. सर उठाया और देखा कि मैं जीत गई. उस टाइम पे मेरे लिए जीतना बहुत बड़ी बात नहीं थी बिकॉज आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग, और मेरा फर्स्ट ईयर था, मेरा फर्स्ट टाइम था. बट आई वॉज सो हैप्पी कि अनएक्सपेक्टेडली अगर आप जीत जाते हो कितनी खुशी होती है, और वो पूरी ज़िंदगी आपके लिए एक स्पेशल मेमोरी बनकर रह जाती है. एंड स्पेसिफिकली एक और चीज़ जब हुआ था कि जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, मुझे जो विक्ट्री बोर्ड और विक्ट्री स्टैंड होती है, नंबर 1 पे उठना था. एंड आई वॉज लाइक दिस शॉट. मेरे लिए नंबर 1 पे उठना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था. और हम लोग को प्राइज़ दे रहे थे काउंसिलर, उस टाइम की एक लेडी काउंसिलर थी. एंड शी लिफ्टेड मी अप, मुझे विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा करवाया, मुझे प्राइज़ दिया उन्होंने. फिर उन्होंने मुझे अपने गोद में लिया एंड लेटर ऑन शी पुट मी डाउन. तो मुझे आज भी याद है वो मोमेंट. जब मैं याद करती हूँ आई फील लाइक इट इज़ लाइक वन ऑफ माई हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माई लाइफ. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर योर मॉर्निंग इवनिंग रूटीन? नथिंग स्पेसिफिक, मतलब मेरा लाइफ काफ़ी बोरिंग है. आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट. डू यू हैव एनी बैड हैबिट्स? आई डू हैव, मतलब बैड हैबिट नहीं कहूँगी क्योंकि मैं बाहर तो नहीं करती हूँ घर से बाहर, बट आई एट होम आई समटाइम्स लव विस्लिंग. इट इज़ वियर्ड और काफ़ी लोगों को पता नहीं है. मैं ऑनलाइन ये कह रही हूँ, पता नहीं मेरे जो मुझे जानते हैं अगर उन्होंने भी ये वीडियो देख लिया क्या सोचेंगे. बट एट होम व्हेन आई एम अलोन आई लव विस्लिंग. ओके, टेल अस वन थिंग अबाउट यू दैट वी वुड नो, वी वुडंट नो. One thing. Okay, so
आप मेरे करंट हेयर कंडीशन तो देख ही सकते हैं, जो कि बहुत बुरा है। आई वॉज born with curly and voluminous hair. Generally, people are not born with hair. Mostly, people are bald. Like little kids are bald when they are born. So when I was born, I had hair. I had curly hair. I think अगर मुझे पिक्चर मिलेगा तो मैं स्क्रीन पे कभी कहीं डाल दूँगी, so that you can see. मेरे कर्ली और वॉल्यूमिनस हेयर थे, और आज मेरा बाल, I hate it. I just hate it. It is so frizzy and so thin. So I really regret कि काश मेरे वो वाले जो ओरिजिनल मेरे जो बाल थे, which I was born with, मेरे बाल वैसे ही रहते, but unfortunately नहीं है. It changed. Okay, what? Show us your song tag on Spotify. Describe your icon. Oh my God, there are like so many questions left. Okay, what I think I should do a part 2 in case I feel like doing one in the near future. So that's it for this video. अगर आपने ये वीडियो enjoy किया है, then do like this video, share this video, या फिर आप comment कर सकते हैं if you feel like investing some time on my channel. And I will be back with another video very soon.